हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है हिस्ट्री। आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन होने वाले हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? क्या था दोस्तों? शिकार करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? किस में हुआ था दोस्तों? पुरापाषाण युग में। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे मिले थे दोस्तों? सोरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था दोस्तों? व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? ईंटों से बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कौन सी फसल में थे दोस्तों? कपास की फसल में। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? मगध। किस शासक को सोनिया, नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिम्बिसार को। गृहपति का अर्थ क्या है? क्या दोस्तों? धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय कब हुआ? छठी शताब्दी में दोस्तों महाजनपदों का उदय हुआ। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन जो अगुंतर निकाय से थोड़ा अलग है? भगवती सूत्र में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों, 17 मार्च 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? किसने की थी दोस्तों? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कहाँ खोली दोस्तों? कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोप आए थे? डच। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? कार्नेलियन हाउडमैन।
अगला क्वेश्चन है आपका, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ खोली या लगाई? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? किसने किए दोस्तों? डच ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत 1608 ईस्वी में। पोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? फर्रुखसियर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1797 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? जॉर्ज चारनॉग ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? सूरत 1768 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? कहाँ पे मिला दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? अर्धशिव का। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मेतको का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? किसका हुआ दोस्तों? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा दोस्तों? लोथल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? कहाँ मिले दोस्तों? हड़प्पा की संस्कृति में। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? महापद्मानंद को दोस्तों उग्रसेन कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? कौन था दोस्तों? हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? किसने किया दोस्तों? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी दोस्तों।
अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 429 ईसा पूर्व। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? कौन से दोस्तों? वेद। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास दोस्तों एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन कौन सी हैं? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसिस्को से कब छीना दोस्तों? 1761 ईस्वी में। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था दोस्तों? डुप्ले। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ? पांडिचेरी संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? 1503 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गियो छीना था? आदिल शाह यूसुफ से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था दोस्तों? जॉन मिल्टन हॉल। मद्रास के संस्थापक कौन है दोस्तों? फ्रैंको मार्टिन। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757 ईस्वी में। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गिदड़ कहा जाता है? मीर जाफर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था दोस्तों? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादुल्ला खान ने की थी दोस्तों। जुझार सिंह की राजधानी थी ओरछा। मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? हैदर अली ने रखी थी दोस्तों। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? 1530 ईस्वी में। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था दोस्तों? अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है आपका, मांडा किस नदी पर स्थित है? किस पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्तरोपण किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूं।
हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? मात शक्ति पर। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थान से नेत्र मृदा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट देवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया, बिहार के अंदर स्थित है दोस्तों गया। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या था? प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? 1661 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे बड़ा अधिक लाभ किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? कौन था दोस्तों? बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मुर्शिद कुली खां ने। खेतों के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? तकावी ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? अलीवर्दी खां। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया? वारेन हेस्टिंग ने। किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। प्रत्येक जिले में एक दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया? कहाँ किया था दोस्तों? कोलकाता में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया?
वॉरेन हेस्टिंग, बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया। किस एक्ट के विरोध के कारण वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इस एक्ट के विरोध में जब इसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड में पहुंचा तो उस पर महाभियोग चलाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस काल में हुई? वॉरेन हेस्टिंग के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों ने तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ? टीपू सुल्तान के साथ हुआ दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने किया? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की थी? भ्रमण करने वाली अदालत। बंगाल में 3 और बिहार में 1। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसका किया? तांबे का। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे नहीं थे दोस्तों? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? किसमें दोस्तों? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्यों की भाषा क्या थी? क्या थी दोस्तों? संस्कृत। दोस्तों आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था दोस्तों? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहे की। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी पटना में। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? किस में की गई दोस्तों? पाली भाषा में। सांची किसके लिए विख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसके लिए है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? नालंदा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है दोस्तों। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? किसके काल में हुआ दोस्तों? सर जॉन शोर के काल में। सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? तटस्थता तथा हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? चौथा अंगल मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेनेजली ने कौन सी नीति अपनाई? सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद।
अगला क्वेश्चन है आपका, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड बेनेजली ने। पोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड बेनेजली खुद को क्या कहा करता था? बंगाल का शेर। अगला क्वेश्चन है आपका, सर जॉर्ज बालो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? दासों के व्यापार पर। सर जॉर्ज बालो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? बेल्लोर विद्रोह। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि किसके साथ की थी? नेपाल के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? प्रेस। यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था दोस्तों? अल्मीड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1600 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहां से आया था? मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर कब हमला किया? 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था दोस्तों? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान। दोस्तों आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? क्या दोस्तों? सोल्व सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कौन सा दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किसके लिए हुआ दोस्तों? इंद्र के लिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म प्रदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? क्या था दोस्तों? अश्व। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिल वस्तु में। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? नागार्जुन। महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था दोस्तों?
पाटलिपुत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कहाँ की दोस्तों? पावापुरी में की थी। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तैन ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? किसका था दोस्तों? सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी का शासक कितने वर्ष बना रहा? 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। एक 1001 में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? किसने किया दोस्तों? जयपाल ने। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतह दाऊद। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? किसने किया था दोस्तों? महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों। बाद में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मुल्तान को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? अफगानिस्तान। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? किसको सौंपा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? बख्तिकार खिलजी एवं मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तिकार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यमनी। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी खोखर ने। दोस्तों आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास को दोस्तों आप लोग पूरा वॉच करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।